प्रभात, गुड मॉर्निंग। तो फिर हम अगले वीडियो के साथ हैं। विज्ञान में हम चर्चा कर रहे थे प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। क्लास 10 का आपका चैप्टर नंबर 10 है। तो इसमें हम प्रश्नोत्तरी देख रहे थे। प्रश्नोत्तरी का दो भाग था, आपका पृष्ठ प्रश्नोत्तरी एंड अभ्यास प्रश्नोत्तरी। तो हम पृष्ठ का सारा बात कर चुके थे, अभ्यास में भी हम सारा बात सारा बात करना है। हम क्वेश्चन नंबर 8 तक बात कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे चलेंगे और बाकी जितने प्रश्न दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अभ्यास में, बाकी सारे का चर्चा आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोई उत्तल लेंस है, किसी उत्तल लेंस को हम आधा भाग ढक रहे हैं। अब आधा भाग किस प्रकार से ढक रहे हैं ये कोई निश्चित नहीं किया गया है। तो आधा भाग हम दो प्रकार से ढक सकते हैं। बोल रहा है कि किसी भी उत्तल लेंस का आधा भाग ढकने के बाद क्या वो किसी भी बिंब का प्रतिबिंब बना पाएगा, और यदि बनाएगा तो आप आंसर दीजिए, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष है, इससे परिचित हैं आप। ये मुख्य अक्ष है, ये आपका प्रकाशीय केंद्र है, ये फोकस है, ये सेंटर है। F1 C1 मान लीजिए, इसको F2 C2 मान लीजिए। इसको आधा भाग ढकना है, इसको हम मान लीजिए कि आधा भाग नीचे से ऐसे ढक देते हैं। अगर हम आधा भाग ऐसे ढकते हैं तो प्रतिबिंब अगर यहाँ पर है मान लीजिए, तो इसका अपवर्तन ऐसे होता है। एक किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं, एक किरण हम प्रकाशीय केंद्र से होता हुआ लेते हैं, और जो मुख्य अक्ष के समांतर होगा वो फोकस से होकर गुजरेगा, और फोकस से होकर गुजरेगा तो यहाँ पर सेंटर से दूर कहीं यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो हम आधा भाग ढक दिए, तो हम जब दो किरण रख लेते थे तो आधे भाग से ही अपवर्तन होता था। किरण आरेख कितना भी ले सकते हैं, लेकिन हम जब दो किरण आरेख लेंगे तो आधे भाग ऊपर वाले से ही हम गुजारते थे। अभी तक जितना किरण आरेख बनाए हैं ऐसे ही बनाए हैं। तो यदि इस तरीके से आधा भाग ढका जाता है उत्तल लेंस का तो पूरा प्रतिबिंब बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से अगर आधा भाग हम ढकते हैं, ये देखिए, अगर हम इधर से किसी उत्तल लेंस का आधा भाग ढक दिए ऐसे, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका प्रकाशीय केंद्र है, ये फोकस है, ये सेंटर है। तो यहाँ से अगर आधा भाग ढकते हैं तो अब ये जो है ना, ये भाग ढक गया और एक काम करने लगेगा दर्पण का। तो यदि इस तरीके से हम उत्तल लेंस का आधा भाग ढक देते हैं तो ये उत्तल लेंस जो है ये दर्पण का कार्य करने लगता है, और यहाँ पर अपवर्तन इस सतह पर होगा, लेकिन इस सतह पर हो जाएगा परावर्तन। तो ये इस तरीके से आएगा और यहाँ से वापस ऐसे, और फिर ये ध्रुव से, और फिर यहाँ पर वापस ऐसे। देखिए, तो यदि हम उत्तल लेंस को इस प्रकार से ढकते हैं आधा भाग तो भी प्रतिबिंब बनता है, और यदि हम इस तरीके से आधा भाग ढकते हैं तो भी प्रतिबिंब बनता है। इसका अर्थ क्या है, यदि उत्तल लेंस का आधा भाग ढक दिया जाए तो भी प्रतिबिंब पूरा बनेगा। यदि उत्तल लेंस का आधा भाग ढक दिया जाए तो भी प्रतिबिंब पूरा बनेगा। ढक दिया जाए तो भी पूरा प्रतिबिंब बनेगा, तो भी पूरा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। और प्रतिबिंब की प्रकृति निर्भर करता है, अगर लेंस से बन रहा है तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यहाँ पर भी उल्टा और वास्तविक बन रहा है। बस एक अंतर दोनों में यही है कि यदि हम ऐसे ढकते हैं तो यहाँ अपवर्तन के पश्चात आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन यदि ऐसे हम ढकते हैं तो आपका लेंस एक दर्पण का कार्य करने लगेगा, और दर्पण में परावर्तन के पश्चात आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो ढकने के आधार पर आपका अपवर्तन और परावर्तन की क्रिया में बदलाव आएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस हम बोलते हैं उत्तल लेंस को ही। 5 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। अब आपको सारी चीज़ बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, बिंब का जो ऊंचाई है वो है 5 सेंटीमीटर। आपका फोकस दूरी जो है वो फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, और ये है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस को ही उत्तल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस का हम फोकस दूरी किस में लेंगे, प्लस में। यू हमारा -25 रहेगा, माइनस में हमेशा रहेगा। आपको क्या याद करना है, वी, एम और एच डैश। एच डैश क्या है, एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, भी आपका प्रतिबिंब की दूरी है। तो बस फार्मूला हम लगाएंगे,
लेंस है इसलिए हम लेंस का फार्मूला लगा रहे हैं 1/v माइनस 1/u। तो 1/v v निकालना ही है, माइनस 1/u, ये -25 है, प्लस 1/f ऐसे। 1/v इक्वल टू 1/10, एफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तब माइनस हो जाएगा, 10 और 25 का 50 हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 5 और ए हो जाएगा आपका 2, अर्थात 3/50। तो v बराबर आपका आ जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। तो ए हो गया आपका प्रतिबिंब की दूरी। अब आपको एम ज्ञात करना है। आवर्धन v/u होता है, ये याद रखना है, लेंस में v/u और दर्पण में -v/u। तो एम इक्वल टू हो जाएगा, एम का v का वैल्यू है 50/3, u का वैल्यू है 25, तो ए 2 हो जाएगा। तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2/3। अब यहाँ से आपको ज्ञात करना है, इस पर हम बहुत डिटेल चर्चा कर चुके हैं कि एम का मान यदि ऋणात्मक आता है तो उसका अर्थ क्या है। एम ऋणात्मक है, एम लेस देन 0 है, ऋणात्मक है, इसका अर्थ ये है कि h'/h जो है वो लेस देन 0 है। हमें एक बार इसकी चर्चा कर रहे हैं, बार बार करना ठीक नहीं है। एम जो है लेस देन 0 है, इसका अर्थ है कि h'/h लेस देन 0 है, और चूंकि h ग्रेटर देन 0 है, h जो है वो 0 से बड़ा होगा, एम 0 से छोटा है क्योंकि ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ है कि h'/h 0 से छोटा है। h 0 से बड़ा है इसलिए आपका h' 0 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि दोनों का अनुपात 0 से छोटा है। ऐसी स्थिति में आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, और उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक। अब बड़ा और छोटा, एम का निरपेक्ष मान कितना आ जाता है, 2/3, यह है 1 से छोटा। अब 1 से छोटा है इसलिए क्या बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज़ हो गया। अब इसका प्रकृति देखिए, उल्टा हो गया, वास्तविक हो गया, छोटा हो गया। अब हमें ज्ञात करना है h'। h' के लिए हम क्या करेंगे, m इक्वल टू फार्मूला होता है h'/h, m इक्वल टू है -2/3, h' निकालना है, m है 5, h' बराबर आ जाएगा -10/3। माइनस आ रहा है, इसका अर्थ क्या है कि वो उल्टा है, नीचे बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है जो, उसको हम माइनस में लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको m निकालना था, v निकालना था, m से a प्राप्त करना था, उल्टा है, वास्तविक है या छोटा है, और आपको h' निकालना था। अब देखिए ये बन रहा है 10/3 अर्थात 3 के आसपास है, और ये है 5 सेंटीमीटर, तो इससे छोटा बन रहा है। ए माइनस अर्थात क्या, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, छोटा आ ही रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और अवतल लेंस है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोल रहा है कि किरण आरेख बनाइए। तो किरण आरेख आसानी से बनाएंगे। देखिए ये है आपका अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस दूरी है। फोकस दूरी कितना दिया हुआ था, 10 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटर है, और यहाँ पर कहीं आपका बिंब रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ कहीं बिंब रखा हुआ है, तो 2 किरण रेख, एक मुख्य अक्ष के समांतर, एक प्रकाशिक केंद्र से गुजरता हुआ। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा फोकस से होकर गुजरेगा, ये फोकस हो गया और ये सेंटर हो गया, और यहाँ पर बिंब है, और ये जो दूरी है वो आपका आ जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी आपका है 10, और ये सेंटर से दूरी आपका है 20, और इसका ऊंचाई क्या आ जाएगा, इसका ऊंचाई आ जाएगा आपका 10/3, और ये जो ऊंचाई है ये है 5। तो ये हो गया पूरा किरण आरेख क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया हुआ था उसका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और अवतल लेंस है, और प्रतिबिंब से जो किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर अवस्थित है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। अब हम ध्यान से देखेंगे, हमारा लेंस है अवतल, तो अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में बाएं तरफ बनता है आपका फोकस, इसलिए अवतल लेंस में हम फोकस दूरी को क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो अवतल लेंस में ऋणात्मक हो गया। और हमको दिया हुआ है कि प्रतिबिंब बन रहा है 10 सेंटीमीटर दूर, अर्थात v है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए v के बारे में आपको दिया नहीं है कि v बाएं तरफ है या दाएं तरफ है, आपको इतना मालूम करना आवश्यक है कि जब भी अवतल लेंस में ऐसे प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब बनता है बाएं तरफ ऐसे।
तो ऐसे बनता है प्रतिबिंब। तो इसको हम क्या लेंगे, -10 सेंटीमीटर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको U निकालना है और किरण आरेख बनाना है, आरेख खींचना है। यह आरेख खींचिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए तो लेंस है तो 1/v - 1/u = 1/f। 1/v v दिया हुआ है तो इसको हम -10 ले रहे हैं। माइनस क्यों? क्योंकि आपका अवतल लेंस में प्रतिबिंब सामान्यतः बाएं तरफ बनता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बाएं तरफ ही बने, लेकिन सामान्यतः जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति ना हो आपका बिंब जो है वो बाएं तरफ ही बनता है। इसलिए हम इसको ऐसा लेके चलते हैं। u ज्ञात करना है और फोकस दूरी -15 दिया हुआ है। अब देखिए -1/10, इस 1/u को हम अगर यहीं रखते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो a प्लस में आ जाएगा -1/15। तो -1/u = 10 और 15 का लघुत्तम आपका आ जाएगा 30। तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। तो -1/u = हो गया 1/30, अर्थात u बराबर आपके -30। और u क्या है, बिंब दूरी हमेशा माइनस आना चाहिए। अर्थात a वाला जो एजम्पशन हम किए थे, वो जो मान के चले थे कि भी आपका -10 है, वो ठीक था। u आपका -30, अर्थात बाएं तरफ आपका प्रतिबिंब बन रहा है। और बोल रहा है किरण आरेख। तो किरण रेख देखिए, अवतल लेंस में किरण रेख बनाना है। ये जो हम सवाल बनाए उसी का। देखिए यहाँ पर ये आपका अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, ये फोकस है, ये सेंटर है। फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। आपका v है 10 सेंटीमीटर। अब u हम पहले देखेंगे ना, u हमारा 30 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ पर सेंटर पर रखा हुआ है ऐसे। ये 15 सेंटीमीटर है और आपका u जो आ रहा है वो आ रहा है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 किरण रख लेंगे, साधारण है ऐसे। एक किरण रख, अब प्रकाशिक केंद्र से होता हुआ लेंगे तो वो अनडिफ्लेक्टेड पास होगा बिना किसी विचलन के, और ये जाएगा ऐसे। ये ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर गुजर रहा है ऐसे। अब यहाँ पर दोनों किरणें मिलते हैं तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा ये होगा ऐसा, और ओ बनेगा सीधा। और सीधा प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा आभासी होता है। और ये जो दूरी होगा यही होगा 10 सेंटीमीटर, जो कि फोकस दूरी से कम है। तो ये हो गया किरण आरेख क्वेश्चन नंबर 10 में। किरण में करना क्या है, 2 किरण लेने हैं, एक मुख्य इसके समांतर और एक प्रकाशिक केंद्र से होता हुआ। तो जिसको हम प्रकाशिक केंद्र से लेंगे वो सीधे गुजर जाएगा। हम किरण आरेख पर बहुत डिटेल में बात किए हुए हैं थ्योरी वाले क्लास में, आप वहाँ जाकर के एक बार देख चुके हैं, देख सकते हैं अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो। और ये दूरी के हिसाब से सब कुछ देख सकते हैं कि कुछ भी फिट एंड अनफिट तो नहीं हो रहा है। ये 15 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है आपका बिंब की दूरी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। अब उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में हम फोकस दूरी लेंगे प्लस में। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में जो फोकस है वो बाएं तरफ नहीं बनता, दाएं तरफ बनता है। और इसका बिंब दूरी है 10, तो बिंब तो हमेशा माइनस में ही लेते हैं। 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। भी ज्ञात करना है और एम ज्ञात करना है, यही 2 चीज़ ज्ञात करना है। तो देखिए दर्पण है तो दर्पण का हम फार्मूला लिखेंगे 1/v + 1/u = 1/f। तो ये फार्मूला हो गया। आपको v ज्ञात करना है 1/u, ये है -10, 1/f है 15। इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा 1/v = 1/15 + 1/10। 15 और 10 का 30 हो जाएगा। 1/v = 5/30। तो ये आ जाएगा 6, v बराबर 6 सेंटीमीटर। इतना हो गया आपका प्रतिबिंब की दूरी। अब m निकाल लीजिए। m = दर्पण है तो दर्पन में हम m = लिखते हैं -v/u। ये हमेशा याद रखना है, दर्पण में -v/u और लेंस में v/u, कन्फ्यूज नहीं होना यहाँ। तो m = हो जाएगा v इतना है 6, u कितना है -10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 3/5। तो m = +3/5। अब चूंकि m का मान धनात्मक है तो हम बार बार लिखेंगे नहीं, अब सीधे लिख देते हैं कि m का मान धनात्मक है, इसलिए आभासी है, आभासी होगा। और जो आभासी होगा वो प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है।
और देखिए एम का निरपेक्ष मान भी कितना होगा 3/5, माइनस में रहे या प्लस में रहे एम का निरपेक्ष मान 3/5। तो 3/5 क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, इसलिए क्या होगा, प्रतिबिंब होगा छोटा होगा। तो सारा चीज़ हो गया, आभासी भी है, सीधा भी है, छोटा भी है, और आपका बन कहाँ रहा है 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, अर्थात दर्पण के दाएं तरफ बनेगा, उसको दर्पण के पीछे कहते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि अगर किसी समतल दर्पण का आवर्धन +1 है तो इसका अर्थ समझाइए। देखिए इसका क्या क्या अर्थ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, एम बराबर +1 अर्थात या फिर आवर्धन बराबर +1 का अर्थ क्या क्या है। +1, तो एम बराबर जब भी हम लिखते हैं तो h' लिखते हैं, तो +1 बराबर h' करेंगे तो h' बराबर h आ जाएगा। इसका अर्थ क्या है, बिंब की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसका अर्थ ये है कि जिस लंबाई का बिंब होगा उसी लंबाई का आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। ये हो गया पहला अर्थ। दूसरा अर्थ क्या है, दूसरा अर्थ ये दर्पण है तो -v/u लेंगे, यहाँ पर +1 है -v/u, तो ये हो जाएगा -v = u। आप अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो ये दोनों बराबर आएंगे, अर्थात बिंब दूरी बराबर आपका हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी, बिंब दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। तो ये दो चीज़ हो गया कि जिस ऊंचाई का आपका बिंब होगा प्रतिबिंब भी उसी ऊंचाई का बनेगा, और बिंब जितनी दूरी होगी आपके ध्रुव से प्रतिबिंब की भी उतनी ही दूरी होगी ध्रुव से। जैसे आप देख सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, और +1 है तो +1 से और हम क्या निकाल सकते हैं, +1 है तो +1 से अगर किसी का धनात्मक चिन्ह आता है तो उसका सीधा अर्थ है कि वो सीधा प्रतिबिंब है। अर्थात देखिए h' 0 से बड़ा है, एम को हम क्या लिखते हैं h' 1 है, अर्थात इसका अर्थ क्या है कि 0 से बड़ा है। और हम जानते हैं कि चूंकि h 0 से बड़ा है, h 0 से बड़ा हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बिंब होगा h क्या है, बिंब की ऊंचाई है, और बिंब क्या लेते हैं, हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर लेते हैं, तो हमें हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर लेंगे तो h को हम 0 से बड़ा लेंगे, इसलिए h' भी हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दोनों का अनुपात 0 से बड़ा है, क्योंकि +5 और +3 जब रहेगा तो ही इसका अनुपात 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, अर्थात दोनों धनात्मक आना चाहिए, और h' जो है 0 से बड़ा है, इसका अर्थ ये है कि वो मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ है, और मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ है अर्थात वो क्या है, सीधा है, और जो सीधा है उसको हम क्या लिखेंगे, जो सीधा प्रतिबिंब है वो क्या होगा, आभासी भी होगा। तो ये चार चीज़ हम +1 से निकाल सकते हैं, कि +1 से हम ये निकाल सकते हैं कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा और प्रतिबिंब आभासी बनेगा, दो चीज़। और क्या कि प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा बिंब की ऊंचाई के बराबर होगा, और बिंब दूरी हमेशा प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगा। m = +1 लिखने से ये हमें चार चीज़ें ज्ञात होती हैं। अगर आप किरण आरेख देखना चाहें तो ऐसा किरण आरेख बनेगा, ये ऐसे जाएगा, यहाँ पर i = 0 है तो r भी 0 आ जाएगा, तो जैसे जाएगा वैसे ही लौट जाएगा। ये ध्रुव से जाएगा तो ऐसे निकलेगा, यहाँ पर i = r हो जाएगा। अब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये सीधा भी बन रहा है, इसका जो लंबाई है उसी के लंबाई का बन रहा है, और ये जो दूरी u है उसी के बराबर ये दूरी v भी बनेगा। ठीक है, और सीधा बन रहा है, आभासी बनेगा। तो इस तरीके से आप +1 से इतनी सारे सारांश को आप निकाल सकते हैं, कंक्लूजन को निकाल सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई है, लंबाई का बिंब है, अर्थात एच है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बिंब की ऊंचाई को हम एच मानते हैं। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर, और उत्तल दर्पण है 20 सेंटीमीटर दूर पर रखा हुआ है। आपका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और दर्पण उत्तल है, तो उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या भी दाएं तरफ होता है। ये रहा आपका उत्तल दर्पण, तो इधर ही सेंटर और इधर ही फोकस होता है, दोनों दाएं तरफ होता है। यहाँ ध्रुव है आपका, तो इसके दोनों दाएं तरफ होता है तो हम प्लस में लेंगे, और आपका u फोकस दूरी है
20 सेंटीमीटर। तो फोकस आपका ये प्रतिबिंब दूरी है 20 सेंटीमीटर, तो इसको हमेशा माइनस में लेते हैं। निकालना क्या है, एच डैश एम एंड वी, इतनी सारी चीज़ आपको पता करने हैं। तो देखिए दर्पण है तो दर्पण का सूत्र लिख देंगे 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ देख लीजिए r = 30 है तो f = क्या हो जाएगा r/2। बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे कि f कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर। v आपको निकालना है, u आपका -20 आ जाएगा और f आ जाएगा आपका 15। तो इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो 1/15 + 1/20 आ जाएगा। तो 1/v = 15 और 20 का 60 हो जाएगा, यहाँ 4 यहाँ 3, तो v बराबर आ जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। तो दाएं तरफ आ रहा है, दाएं तरफ का अर्थ क्या है कि वो दर्पण के पीछे बनेगा उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में v अगर प्लस में आ रहा है, इसका सीधा अर्थ है कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। तो a हो गया आपका प्रतिबिंब दूरी। m निकालेंगे, m क्या होता है, दर्पण है इसलिए -v/u करेंगे। लेंस होता तो v/u करते हैं, इसको हम बार बार फोकस कर रहे हैं, इसको भूलना नहीं है, कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ है। तो v/u हो गया, तो -v, v = कितना जाएगा 60/7 और आपका u है -20। तो a आपका 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और a हो जाएगा 3/7 + 3/7। m का मान प्लस में है, क्या अर्थ है, m का मान +3/7 है। इसका सीधा सा अर्थ है कि h'/h जो है वो 0 से बड़ा है। चूँकि h 0 से बड़ा होता है इसलिए आपका h' भी 0 से बड़ा होगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रतिबिंब जो है वो सीधा है, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी होता है। अब m का निरपेक्ष मान की हम बात कर लें तो m का निरपेक्ष मान भी 3/7 आएगा, जो कि 1 से छोटा है, और जब 1 से छोटा है इसलिए छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो गया हमारा प्रतिबिंब की प्रकृति। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए h' निकालना है, h' क्या हो जाएगा, m हमको पता है, m बराबर हम क्या लिखते हैं, h'/h लिखते हैं। m है आपका 3/7 प्लस में, तो h' निकालना है और a है 5, तो h' हो जाएगा आपका 15/7 सेंटीमीटर। किरण आरेख इसमें खींचने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 14 है, किरण आरेख खींचने के लिए नहीं बोला है। तो ये हो गया आपका h' जो है 15/7 है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं बिंब की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की ऊंचाई आ रहा है 15/7 सेंटीमीटर, तो छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ से आपको सीधा पता चल ही चुका है, आभासी पता चल ही चुका है, छोटा है ही, और छोटा है तो कितने लंबाई का है 15/7 का। और आपका भी कितना आया था 60/7 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, आगे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि 7 सेंटीमीटर का कोई बिंब है और 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि बिंब का साइज जो है वो 7 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी है वो 18 सेंटीमीटर है। हम माइनस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो दर्पण है आपका वो अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होती है, और जो आपका बिंब दूरी है वो है माइनस में 27 सेंटीमीटर, क्योंकि बिंब दूरी हम हमेशा माइनस ही लेते हैं। निकालना क्या है, भी है आपको, एम है और h' है। जो सेम क्वेश्चन हम 14 में किए थे ठीक वही क्वेश्चन, आरेख यहाँ भी नहीं बनाना। दर्पण है तो 1/v + 1/u = 1/f। कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ नहीं रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। 1/v 1/u, u आपका -27 है, f आपका -18 है। इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +1/27 -1/18। घटा दीजिए, 27 और 18 54 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3। तो 1/v = -1/54 एंड देन v = -54 सेंटीमीटर। आपका प्रतिबिंब दूरी हो गया 54 सेंटीमीटर माइनस में, अर्थात दर्पण के सामने ही बनेगा जिधर बिंब रखा हुआ है। एम क्या हो जाएगा, h'/h तो हम जानते ही हैं, लेकिन यहाँ हम एम निकालेंगे v/u से, -v/u से, क्योंकि ये दर्पण है। बहुत बार बोल चुके हैं दर्पण में -v/u होता है। माइनस v की वैल्यू है -54, a माइनस जो है a तो माइनस सूत्र का है, फार्मूला का है, तो a आ जाएगा -54,
v आएगा -27, माइनस माइनस कैंसिल और ये 27 से 2, तो m की वैल्यू आ गई -2। अब m की वैल्यू -2 है और इसका अर्थ क्या है कि h डैश बटा h जो है वो लेस देन 0 है, अर्थात 0 से छोटा है। हमको पता होता है कि चूंकि h 0 से बड़ा है इसलिए h डैश जो है वो 0 से छोटा आएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि h डैश बटा h का अनुपात 0 से छोटा है और h 0 से बड़ा होता है, हम पहले से जान रहे हैं, क्योंकि कोई भी दर्पण है तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही उसका बिंब रखते हैं। तो बिंब की ऊंचाई हमेशा प्लस में लेते हैं और बिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात माइनस में है, इसलिए इसका अर्थ है कि h डैश माइनस में है। इसका अर्थ है कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा है और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, वास्तविक है। तो ये यहाँ से हो गया। अब हम निकालेंगे h डैश और m का निरपेक्ष मान क्या होगा? m इक्वल टू है -2, m बराबर -2 है तो m का निरपेक्ष मान आपका +2 हो जाएगा। माइनस प्लस हटा देंगे, चिन्ह रहित हो जाता है और m का मान +2 जो है वो क्या है? 1 से बड़ा है और 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब क्या होगा? 1 से बड़ा है इसलिए प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होगा। अब हम देखेंगे कि आपका बिंब की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आ रही है? बड़ा आना चाहिए। तो h डैश बटा h, m आपका है -2, h डैश बटा h का वैल्यू है 7। अब यहाँ से देखेंगे कि h डैश आ रहा है -14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर आ रहा है तो बड़ा तो है ही और माइनस में आ रहा है। इसका अर्थ क्या है कि वो मुख्य अक्ष के यहाँ अगर अवतल दर्पण है तो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। माइनस में आने का अर्थ क्या है? h डैश आपका -14 सेंटीमीटर, इसका अर्थ क्या है कि इसका जो लंबाई है वो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपका प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है और बड़ा है। बड़ा कितना बड़ा है? दोगुना है, क्योंकि ये 7 था और ये 14 है तो दोगुना बड़ा है। बन कहाँ रहा है? भी आपका कितना आया था? भी जो भी आया था भी आप देख चुके हैं कि भी कितना आया था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। आगे चलेंगे। आप लिखने के लिए वीडियो को रोक सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो अच्छा लगे आपको। क्वेश्चन नंबर 16 है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है और किस प्रकार का लेंस है। क्षमता -2 डायोप्टर और लेंस का प्रकार, लेंस का प्रकार पूछा है और फोकस दूरी, लेंस का प्रकार पूछा है और फोकस दूरी। देखिए तो पावर इक्वल टू होता क्या है? 1/f, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/p, f इक्वल टू 1/p कितना है? -2 डायोप्टर, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा? -0.5 मीटर। बस इसमें यही थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको मीटर और सेंटीमीटर और चिन्ह को ध्यान रखना है। तो फोकस दूरी माइनस में है और लेंस है, तो फोकस दूरी माइनस में किस लेंस का आता है? वो कौन सा लेंस है? वो अवतल लेंस है। फोकस दूरी हो गया -50 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। 17 भी ठीक इसी प्रकार का है। कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर का कोई लेंस का लगाता है, 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, 1.5 डायोप्टर। अब लेंस की फोकस दूरी और लेंस कौन सा है? अभिसारी है या अपसारी है? देखिए क्वेश्चन नंबर 17, आपका पावर है +1.5 डायोप्टर, फोकस दूरी निकालना है और लेंस का प्रकार। अब लेंस का प्रकार में आपको दिया हुआ है कि अभिसारी या अपसारी। देखिए तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 फोकल लेंथ, तो p इक्वल टू 1 फोकस दूरी। तो आपको फोकस निकालना है तो f बराबर 1/p, तो f बराबर क्या आ जाएगा? 1/1.5, ये हो जाएगा 2/3, मीटर में आ रहा है तो f इक्वल टू 2/3 मीटर। इसको अगर आप सेंटीमीटर में करेंगे 200/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फोकस दूरी किस में आ रहा है? प्लस में, तो फोकस दूरी प्लस में किसका होता है? उत्तल लेंस जो है इसका फोकस दूरी प्लस में होता है और उत्तल लेंस को ही हम कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। और अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस में होता क्या है? यह दर्पण भी पूछता है तो हम यहाँ लिख देते हैं और इसको हम शायद लिख चुके हैं, बता चुके हैं कि जो अभिसारी है, जो अभिसारी लेंस या दर्पण दोनों तरह का होता है। तो अभिसारी में आपका लेंस में आ जाएगा उत्तल लेंस और दर्पण में आपका अवतल दर्पण।
उत्तल लेंस अभिसारी है और अवतल दर्पण अभिसारी है। अभिसारी का अर्थ क्या है कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाशिक यंत्र किरणों को एक पास लाता है तो उसको अभिसारी बोलेंगे। अपसारी में क्या क्या आ जाएगा? अपसारी में आपका आ जाएगा अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, ये दोनों को हम कहते हैं अपसारी, क्योंकि ये दोनों अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किरणों को दूर दूर करती है। तो ये था आपका पूरा क्लास, पूरा चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 17 तक ही थे आपके अभ्यास प्रश्न में। तो यहाँ जा कर के आपका चैप्टर नंबर 10 जो है क्लास 10 का प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पर पूरी तरीके से बात कर चुके हैं। इसका पृष्ठ पर जो प्रश्न था, अभ्यास पर जो प्रश्न था, उसका हम बात कर चुके हैं, पूरा थ्योरी बात कर चुके हैं। तो पूरी तरीके से यहाँ कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको कहीं डाउट होगा तो आप ज़रूर लिखिएगा। तो आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम अगले क्लास के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। आज तक के लिए यहीं तक आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद।